जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगा यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के कट ऑफ के विषय में कि आंसर की जारी होने के बाद आप सभी का कट ऑफ कितना जा सकता है, आपका कितना स्कोर हो तो आप सभी लोग टाइपिंग की तैयारी कर सकते हैं, उसके बाद आपका फाइनल कट ऑफ कितना जाने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, कंप्यूटर ऑपरेटर में इस बार 1129 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है। जब कंप्यूटर ऑपरेटर का नोटिफिकेशन आया था उस समय पदों की संख्या 930 थी और अभी पद बढ़ करके 1129 हो गए हैं। अब बात करते हैं 1129 पदों के लिए कितने बच्चों ने आवेदन किया था, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, कितने बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है और इन सभी को एनालिसिस करने के बाद आपका कट ऑफ कितना जा सकता है। अगर हम बात करें कि कितने बच्चों ने इसमें आवेदन किया था तो आप सभी लोग यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे कि 1,01,396 बच्चों ने इसमें आवेदन किया था। लेकिन ये आवेदन करने वाले बच्चों की संख्या है, एग्जाम देने वाले बच्चों की संख्या इससे बहुत ही ज़्यादा कम थी। लगभग 39,853 बच्चों ने अपना एग्जाम दिया था और 61,543 बच्चों ने एग्जाम स्किप किया था। ये डाटा आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे अगर हम बात करते हैं कि आपका जो टाइपिंग होगा या फिर जो आपका DBPST होगा उसमें कितने गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, जब आपका ऑफिशियल नोटिस आया था उस समय ही बता दिया गया था कि आपका जो रिटन एग्जाम हो रहा है इसमें जो आपकी टोटल वैकेंसी है इसका 5 गुना बच्चों को पास किया जाएगा नेक्स्ट स्टेज के लिए या अपने स्किल टेस्ट के लिए। अगर हम बात करें आपकी कितनी पदों पर वैकेंसी आई है, 1129, और इसका हम 5 गुना करते हैं तो कितना होता है, 5,645। कितने बच्चों को पास किया जाएगा सेकंड स्टेज के लिए, 5,645 बच्चों को। और अगर हम इस हिसाब से देखें आपका पर सीट कंपटीशन, तो अगर हम देखें तो कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, 39,853 बच्चों ने। और कितने बच्चे अगर हम बात करें तो पास होंगे, 5,645 बच्चे। और इस हिसाब से जो आपका पर सीट कंपटीशन होता है कितना होता है, 7 का। कितना होता है, 7 का, यानी कि एक सीट पर 7 बच्चे फाइट करते हुए आपको इस समय दिख जाएंगे। आगे अगर हम बात करें आपके एग्जाम के लेवल की, तो आपका जो एग्जाम है ये एग्जाम का लेवल मॉडरेट टू हार्ड आया है। जब आपका एग्जाम संपन्न हुआ था तो उस समय बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कह रहे थे एग्जाम बहुत ही ज़्यादा इजी आया है, एग्जाम बहुत ही ज़्यादा आसान है, एग्जाम हलवा आया है। आप सभी लोग अब देख पा रहे होंगे कि आंसर की आने के बाद उन सभी बच्चों का नंबर ऑटोमेटिक कम हो गया है। अगर हम बात करें आपके एग्जाम के लेवल की, तो ओवरऑल जो आपका एग्जाम का लेवल था ये आपका मॉडरेट टू हार्ड पूछा गया था, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। जो बच्चा अच्छी पढ़ाई करके गया होगा वो यही कह रहा होगा इस समय कि एग्जाम का जो लेवल था ये आपका मॉडरेट टू हार्ड आया था। उसके साथ साथ आपके एग्जाम में जो आपका फाइनल कट ऑफ बनेगा वो 200 नंबर में से बनेगा। आपके एग्जाम में 160 प्रश्न पूछे गए थे, एक प्रश्न आपका 1.25 नंबर का था। आपके एग्जाम में जीके जीएस से 40 क्वेश्चन, रीजनिंग से 40 क्वेश्चन और कंप्यूटर से 80 क्वेश्चन आए थे। अगर हम बात करें इनके लेवल की, तो आपका जो जीके जीएस आया था ये बहुत ही अच्छे लेवल का आया था, हम इसको मॉडरेट टू हार्ड कह सकते हैं। और कंप्यूटर को भी हम सभी लोग मॉडरेट टू हार्ड कहेंगे क्योंकि कंप्यूटर का जो लेवल था वो अच्छा खासा पूछा गया था। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग आपकी मॉडरेट आई थी। कुछ सवाल रीजनिंग में ऐसे थे जिनमें समय लग रहे थे, लेकिन कोई बच्चा अगर उसको सही से टैकल करता तो उसको कर ले जाता। तो आपकी जो रीजनिंग थी ये मॉडरेट लेवल की आई थी। कुछ सवाल आपके कठिन थे और जो आसान थे बेहद ही आसान थे। और आपका जो ओवरऑल पेपर का लेवल रहा है ये आपका मॉडरेट टू हार्ड रहा है, आप ये बात भी मान के चलिएगा। अब बात करते हैं आपके कट ऑफ के विषय में कि इन सभी को एनालिसिस करने के बाद आपका टाइपिंग के लिए क्या कट ऑफ होगा, टाइपिंग के बाद जब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा तो उसमें आपका कट ऑफ कितना जा सकता है फाइनल के लिए, हम इस विषय में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके स्किल टेस्ट के लिए, आपके टाइपिंग के लिए कि टाइपिंग के लिए क्या कट ऑफ हो सकता है। अगर टाइपिंग की बात करें तो सबसे पहले मेल कैंडिडेट की बात करते हैं। मेल कैंडिडेट का जो कट ऑफ रहेगा टाइपिंग के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर का, वो आपका यूआर के लिए 127 से 132 के आसपास हो सकता है। ओबीसी का कट ऑफ 125 से 128 के आसपास, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 125 से 128 के आसपास हो सकता है। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 1 या 2 नंबर ज़्यादा चला जाए, हो सकता है ओबीसी का कट ऑफ 1 या 2 नंबर ज़्यादा चला जाए। दोनों में, ओबीसी में और ईडब्ल्यूएस में बहुत ज़्यादा अंतर आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा।
उसके बाद एससी की बात करते हैं। एससी का जो कट ऑफ है 110 से 115 के आसपास हो सकता है। एसटी का जो कट ऑफ है वो 100 से 105 के आसपास हो सकता है। ये आपका मेल कैंडिडेट का कट ऑफ है कंप्यूटर ऑपरेटर के टाइपिंग के लिए। अब हम बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट के कट ऑफ के विषय में कि फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ कितना जाएगा टाइपिंग के लिए। यदि आप यूआर हैं और आपका स्कोर इस समय 120 +-5 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ हैं, आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। यदि आप ओबीसी हैं, आपका स्कोर 115 +-5 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 115 +-5 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 105 +-5 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 95 +-5 के आसपास है तो आप सेफ है। आपका जो पूरा कट ऑफ है वो इसी के आसपास जाने वाला है और यदि आपका स्कोर इतना है तो आप अपने आप को बहुत ही सेफ मान के चलिएगा कि आपका सिलेक्शन टाइपिंग के लिए हो जाएगा। ये रही बात टाइपिंग के लिए। अब सवाल ये आता है कि टाइपिंग के बाद फाइनल कट ऑफ कितना जाएगा। तो फाइनल कट ऑफ बहुत ही चीज़ों पर डिपेंड करेगा कि कितने बच्चे टाइपिंग में पास हुए हैं, कितने बच्चों ने टाइपिंग स्किप की है, कितने बच्चों का सिलेक्शन दूसरे एग्जाम में हो गया वो टाइपिंग स्किप कर रहे हैं। इन सभी चीज़ों पर डिपेंड करेगा कि आपका फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है। लेकिन अभी की बात करें, अभी के हिसाब से आपका फाइनल कट ऑफ कितना जाने वाला है तो आप ये मान के चलेंगे कि मेल कैंडिडेट का जो फाइनल कट ऑफ है वो आपका 135 से लेकर के 140 के आसपास जाने वाला है। यूआर का कितना 135 से 140 के आसपास जाने वाला है यूआर का कट ऑफ, ये आपका फाइनल कट ऑफ है और इसी के हिसाब से अपना 5 नंबर अदर कैंडिडेट वाले कम कर सकते हैं। जैसे यूआर का कट ऑफ मेल कैंडिडेट के लिए 135 से 140 के आसपास हो सकता है टाइपिंग के बाद फाइनल कट ऑफ, और ओबीसी का जो कट ऑफ है और ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है ये 130 के आसपास हो सकता है। एससी का जो कट ऑफ है ये आपका 120 के आसपास और एसटी का जो कट ऑफ है ये आपका 110 से 115 के आसपास होने वाला है। ये आपका फाइनल कट ऑफ है। वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए जो फाइनल कट ऑफ होगा वो आपका फाइनल कट ऑफ 130 के आसपास यूआर का जाएगा। ओबीसी का कट ऑफ 125, ईडब्ल्यूएस कट ऑफ भी 125 के आसपास जा सकता है। एससी का कट ऑफ आपका 110 के आसपास और एसटी का कट ऑफ आपका लगभग 100 के आसपास हो सकता है। ये आपका पूरा फाइनल कट ऑफ है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी, आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप कमेंट के माध्यम से अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आंसर की आने के बाद आपका कितना स्कोर बन रहा है। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि उस स्कोर में आपको टाइपिंग की तैयारी करनी चाहिए या फिर नहीं, आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं। आप कमेंट कैसे करेंगे, मान लेते हैं कि आपका कंप्यूटर ऑपरेटर है तो आप लिखिएगा कंप्यूटर ऑपरेटर और उसके बाद लिखिएगा आप अपनी कैटेगरी क्या है। कैटेगरी लिखने के बाद आप लिखिएगा कि आंसर के आने के बाद आपका स्कोर कितना बन रहा है। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा इस कैटेगरी में इतना स्कोर सेफ है या नहीं, आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा या नहीं, आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं। तो ये जानने के लिए आप कमेंट के माध्यम से अपना स्कोर जरूर बताइएगा। इसके अलावा आपके मन में कोई और सवाल रह गया है, आपके मन में कोई और डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं आप सभी के सवालों का जवाब देने का प्रयास अवश्य करूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।